तो दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। हवा में एक अजीब सा टेंशन भी है और एक एक्साइटमेंट भी, क्योंकि पुतिन आ गए हैं इंडिया। हाँ, वही व्लादिमीर पुतिन, 73 साल के रशिया के सबसे पावरफुल लीडर, और उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो 75 के हैं पर एनर्जी ऐसी जैसे 35 साल के हों। दोनों की दोस्ती कोई छुपी हुई बात नहीं है, और इस बार जो मीटिंग हो रही है उसका स्केल ही कुछ और है। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन खुद बोल रहे हैं कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर पुतिन बहुत कम देशों में जाते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिफेंस, इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स, सबकी सेपरेट मीटिंग्स होंगी। यानी इस बार इंडिया रशिया रिलेशनशिप सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, एक मैसिव रीसेट के फेज में है। कुछ ऐसी डील्स होने जा रही हैं जो आने वाले 10 साल का जियोपॉलिटिकल मैप बदल सकती हैं। और ये टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। 22 नवंबर तक अमेरिका ने पूरी दुनिया को कह दिया था रशिया का तेल मत खरीदना। इंडिया ने ऑपरेशंस स्लो कर दिए थे, लेकिन 4 दिसंबर को पुतिन खुद इंडिया लैंड करते हैं। इंडिया मीनवाइल बैलेंस खेल रहा है। अमेरिका से हमने डिफेंस इक्विपमेंट लिया, रशिया से हम सेंचुरीज ओल्ड पार्टनरशिप को मेंटेन कर रहे हैं। यही डिप्लोमेसी की ब्यूटी होती है, दोस्त सब पर इंटरेस्ट सबसे ऊपर। अब मैं तुम्हें एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि पुतिन मोदी मीट में क्या हुआ, क्या डिसाइड होने वाला है, और ये हमारे डिफेंस फ्यूचर को कैसे शेप करेगा। सबसे पहले डिफेंस। रशिया अभी भी इंडिया का बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर है। लोग बोलते हैं इजराइल और फ्रांस हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल हैं, पर रशिया वो दोस्त है जो मुश्किल वक्त में पूरा घर बार छोड़ के आ जाए। लेकिन सच ये भी है कि यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने रशिया का 100% सपोर्ट नहीं किया, और रशिया को ये थोड़ा चुभा भी है। फिर भी यारी बनी हुई है, और इंडिया प्रैक्टिकल देश है। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, डिफेंस चाहिए, और रशिया वो सब देता है बिना कंडीशंस के। और इस बार सबसे बड़ा धमाका हुआ है S-400 और S-500 पर। इंडिया ने S-400 का 10,000 करोड़ का मेगा पैकेज अप्रूव कर दिया है। ऑलरेडी 5 स्क्वाड्रंस हैं, पर इंडिया और चाह रहा है। और S-400 की परफॉर्मेंस, ऑपरेशन सिंदूर में एक भी मिसाइल या ड्रोन इंडिया के डिफेंस को पियर्स नहीं कर पाया। जीरो ब्रीच, पूरे रीजन में सबसे रोबस्ट एयर डिफेंस शील्ड। S-500 पर भी बात पक्की होती दिखती है। और अगर ये हो गया ना, तो पाकिस्तान को तो भूल जाओ, चाइना भी कैलकुलेशन दोबारा करेगा। ये गेम चेंजर है। और पाकिस्तान की हालत पता ही है, प्रोपोगेंडा फुल स्पीड पर जेट्स F-16 GF-17 अंदर ही रखो, वरना अमेरिका डांट देगा। रशिया के सिस्टम के सामने उनकी हालत बिल्कुल बड़ी मुश्किल है। और सिर्फ इंपोर्ट नहीं, रशिया ये सारी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की फैसिलिटी इंडिया में ही बिल्ड करेगा। यानी इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन जॉब्स, एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम इस डील से ग्रो करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिससे दुनिया का सुपर पावर अमेरिका तक डरते हैं, रशिया खुद ऑफर कर रहा है। फिर आता है फाइटर जेट्स का टॉपिक। इंडिया के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। हमारा AMCA प्रोजेक्ट चल रहा है, पर 2035 में ही स्काइज में दिखेगा। तब तक रशिया कह रहा है सुखाई 57 ले लो, अमेरिका कह रहा है F-35 लो, पर परमिशन हम देंगे जब तुम उड़ाना चाहो। रशिया कह रहा है टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, प्राइस भी हाफ, और यूज कब करना है ये तुम्हारी मर्जी। ये वैसे ही है जैसे 2 अचार बेचने वाले हों। एक 2,000 रुपए में, पर रेसिपी बताएगा नहीं। दूसरा 1,000 रुपए में, और साथ में पराठा भी फ्री दे दे। इंडिया के लिए लॉजिक सिंपल है, सॉवरेनिटी मैटर्स, और रशिया सॉवरेन चॉइस अलाउ करता है। सुखोई 57 चीपर भी है, $35-50 मिलियन पर यूनिट, जबकि F-35 80 से 100 मिलियन का। परफॉर्मेंस कंपैरेबल है। रशिया पूरा अपग्रेड पैकेज दे रहा है Su-30 MKI के लिए भी। 63,000 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन, नई एवियोनिक्स, नया रेडार, लॉन्ग रेंज वेपन्स, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अब एनर्जी, ये भी पुतिन मोदी मीट का एक बड़ा पिलर है। ट्रंप ने 50% टैरिफ्स लगा दिए थे। इंडिया ने 21 नवंबर के बाद रशियन ऑयल परचेस स्लो कर दिया था, लेकिन पुतिन के इंडिया आते ही इंडियन ऑयल ने नॉन सैंक्शन रशियन सप्लायर्स को फ्रेश ऑर्डर्स दे दिए। BPCL न्यू डील्स पर काम कर रहा है। रशिया ओपनली कह रहा है इंडिया जितना तेल चाहिए ले लो, हम प्रोवाइड करेंगे। और ऑनेस्टली दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जितनी भी घूम ले, इंडियन इकोनॉमी को चीप ऑयल चाहिए ही चाहिए, और रशिया वो देता है। अब आते हैं रेलॉस अग्रीमेंट पर, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। रशिया ने रैटिफाई कर दिया, इंडिया भी विंटर सेशन में कर देगा। इसका मतलब क्या? अगर इंडियन वॉरशिप आर्कटिक रीजन में है, रशिया रिफ्यूलिंग करेगा, रिपेयर करेगा, फुल सपोर्ट। अगर रशियन एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन में है, इंडिया सपोर्ट करेगा। यानी दोनों देश एक दूसरे के बेसिस और लॉजिस्टिक्स शेयर करेंगे, बिना ऑफिशियली मिलिट्री बेस बोले। ये साइलेंट बट पावरफुल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। इंडिया को आर्कटिक एक्सेस मिल रहा है, रशिया को इंडियन ओशन रीजन जहां अमेरिका का इन्फ्लुएंस हैवी था, अब इंडिया प्लस रशिया का प्रेजेंस होगा। ये पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस नहीं, पूरे जियोपॉलिटिकल बैलेंस को टिल्ट करेगी। इसके अलावा न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, FTAs विद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ONGC विदेश का सखालिन 1 स्टेक रिस्टोर होना, सब टॉपिक्स टेबल पर हैं। और ट्रेड डेफिसिट, हाँ है। रशिया से हम ऑयल और डिफेंस खरीदते हैं ज्यादा, एक्सपोर्ट कम करते हैं, पर ये डेफिसिट जल्दी क्लोज होगा एज बायलैटरल
टोटल ट्रेड डाइवर्सिफाइज। आखिर में एक सिंपल चीज समझ लो, इंडिया और रशिया दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं और इस वक्त उनके इंटरेस्ट मैच हो रहे हैं। रशिया को रिलायबल पार्टनर चाहिए, इंडिया को टेक्नोलॉजी और चीप एनर्जी, और जब दोनों के गोल्स अलाइन हो जाते हैं तो पार्टनरशिप पावरफुल होती है। अब सवाल यह है, क्या इंडिया और रशिया कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं? क्या आने वाले महीनों में ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने वाला है? इसका जवाब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जहां हम डिप्लोमैटिक लेयर को डीकोड करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, इंडिया और रशिया सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे की डिफेंस स्ट्रेंथ का मल्टीप्लायर बनने जा रहे हैं और ये पार्टनरशिप एशिया की पावर इक्वेशंस को काफी हद तक रीडिफाइन करेगी। खुश रहिए, सीखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।